नमस्कार दोस्तों, साथियों एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है और अभी 5 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच पेपर होना बाकी है। और जिनका भी पेपर 5 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच होने वाला है उनके लिए आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। टॉप 51 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में रहेंगे। तो भाई अब तक हुए एसएससी एमटीएस के परीक्षा के आधार पर आपके लिए आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन हूबहू आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आपको बता दें क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट रहेगी, क्योंकि एग्जाम के टाइम में क्लास जो है हमेशा फास्ट ही होती है, जिससे आपका समय बचे। तो पहला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ध्यान से देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? याद रखिए करेक्ट आएगा फुटबॉल से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो भाई देखिए, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप की बात की जाए तो ये किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। अगला है, अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, अमृत दीवान कप अगर आपसे पेपर में पूछे तो याद रखिएगा अमृत दीवान कप जो है वो बैडमिंटन में दिया जाता है। किस खेल में? तो बैडमिंटन में। राइट है ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। अगला है, निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है? ये आपको चुनना है। तो देखिए, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं, सुनील गावस्कर क्रिकेट से संबंधित है, विजय हजारे भी क्रिकेटर हैं, लेकिन नारायण कार्तिकेयन जो हैं ये साथियों फॉर्मूला 1 कार रेसिंग से संबंधित है। फॉर्मूला 1 कार रेसिंग से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में विषम खिलाड़ी है नारायण कार्तिकेयन, क्योंकि ये तीनों तो क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी अलग है, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सगमुगम वेंकटेश निम्नलिखित में से किस खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सगमुगम वेंकटेश जो है ये फुटबॉल के एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? तो भाई बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी इनमें से कौन नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए, नंदू नाटेकर, सेदत मोदी और दीपू घोष ये तीनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, लेकिन नरेश कुमार का संबंध जो है वो आपका टेनिस से है। किससे है भाई? टेनिस से है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? देखिए, साइना नेहवाल जो हैं ये किस खेल से जुड़ी हुई है? याद रखिएगा करेक्ट आएगा बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। अगला, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो भाई भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? याद रखिएगा शतरंज से। ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, टाइगर वुड की बात की जाए तो टाइगर वुड का संबंध है गोल्फ से। मैंने इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक को ऐड किया है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है। देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत में हरित क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिएगा, भारत में हरित क्रांति दिवस प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 25 मार्च को। भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल किस तक सीमित थे? तो देखिए, भारत में हरित क्रांति के जो लाभ हैं वो केवल गेहूं और चावल तक ही सीमित थे। ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और चावल। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए केरल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केरल। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष से आरंभ हुई थी? तो भाई भारत में 10 वर्षीय जनगणना जो है ये विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई थी? राइट है 1881 में। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। उस समय लॉर्ड रिपन का शासनकाल था, याद रखना लॉर्ड रिपन के समय में। और भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, याद रखना, ठीक है। और नियमित जनगणना 1881 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से
किस एक राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है, यानी इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक साक्षरता है? तो मिजोरम आपको दिख रहा है भाई, केरल के बाद दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य है मिजोरम। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारत में शास्त्रीय नृत्यों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं और 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक आपका है साथियों भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है, ठीक है। दूसरा है आपका कथकली, केरल का है। तीसरा है मोहिनीअट्टम, ये भी केरल का है। इसके अलावा चौथे की बात करें तो कुचिपुड़ी है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। एक आपका सत्रिया है, जो कि असम का है। एक आपका मणिपुरी है, जो कि मणिपुर राज्य का है। एक आपका ओडिसी है, जो कि उड़ीसा राज्य का है। और एक है आपका कथक, जो कि उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में ये 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? इनमें से कौन सा एक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है आपको बताना था। शास्त्रीय तो अभी मैंने बताया था कथक, जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा कथक, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखो कथकली जो है केरल का है, ये बिल्कुल सही जोड़ा है, बाकी तीनों गलत है, क्योंकि भारतनाट्यम ये तमिलनाडु राज्य का है साथियों। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है। कथक की बात करें तो उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। ये तीनों जोड़ा गलत था, ऑप्शन नंबर सी जोड़ा सही है, यही आपका आंसर होगा। अगला है, बुद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला इनमें से कौन सा नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है? तो भाई बुद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला जो नृत्य है वो साथियों कौन सा है? तो याद रखिए छम नृत्य, और ये हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है, याद रखना। थोड़ा खेल नृत्य, थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए थोड़ा खेल नृत्य का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश करेक्ट होगा। देखिए इनमें से कौन सा एक सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है? तो करेक्ट आएगा चूफाट। देखिए चूफाट जो है साथियों ये सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है, ठीक है, जिसे सिक्किमी लोग के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। तो चूफाट करेक्ट आएगा। प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न, ठीक है, इनमें से कौन सा लोकगीत है जो अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाता है या उसमें दर्शाया जाता है? तो देखो करेक्ट आएगा टप्पा में, याद रखिए टप्पा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए टप्पा। पंजाब के मार्शल डांस का रूप इनमें से कौन सा है? तो भाई पंजाब के मार्शल डांस का रूप इनमें से कौन सा है? तो बागा, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है? तो भाई सबसे पहले तो याद रखना ये खासी जनजाति जो है या खासी आदिवासी लोग जो है वो मेघालय राज्य में पाए जाते हैं, मेघालय। तो उस हिसाब से ये जो नोंगक्रेम नृत्य है ये मेघालय का है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट भी पूछेगा कि नोंगक्रेम नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेघालय का, याद रखना। पहला क्वेश्चन ये क्लियर हुआ आपका। और दूसरा कि किस त्योहार के दौरान नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है? तो याद रखना बंगाला नामक त्योहार के दौरान। और ये जो बंगाला त्योहार है ये भी आपका मेघालय में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो भाई अपने आप को हिंदुस्तान का तोता तो अमीर खुसरो ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अमीर खुसरो। निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो हम्पी नृत्य उत्सव साथियों कर्नाटक में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हीरमन नैयर का संबंध निम्न में से किस नृत्य रूप से है? तो देखिए चेमनचेरी कुन्हीरमन नैयर का संबंध किस नृत्य से है? तो भाई कथकली से, जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए रण उत्सव की बात की जाए तो रण उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गुजरात में। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन दोनों ही शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों करेक्ट आएगा। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिए पद्मा सुब्रमण्यम जो है ये भारतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम।
रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो भाई रागिनी देवी का संबंध किस नृत्य से है? याद रखिए कुचिपुड़ी से। अगला है भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई भारती शिवाजी जो है ये साथियों मोहिनीअट्टम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम करेक्ट आएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? तो देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल जो हैं ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो देखिए दमयंती जोशी जो है ना ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? याद रखिएगा कथक से। अपना कथक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कथक याद रखना। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो भाई मंडाना ये किस राज्य का लोक कला शैली है? तो देखो करेक्ट आएगा राजस्थान का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो देखिए रंगोली जो है ना ये महाराष्ट्र की एक प्रमुख लोक कला शैली है, याद रखिएगा। अगला है बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? देखिए बिंबावती देवी जो है ये मणिपुरी नृत्य के लिए साथियों सुविख्यात है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा मणिपुरी नृत्य के लिए। अगला है केली गोपाल किस राज्य के लोक नृत्य शैली है? तो केली गोपाल जो है ये एक लोक नृत्य है और किस राज्य का है? तो याद रखिएगा असम का, जैसे कि असम का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहू। चलिए अगला है राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो राउफ जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर जो कि अब 2 भाग में बंटकर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक कला या लोक नृत्य शैली है? तो पंडवानी जो है ना किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ की, ऑप्शन नंबर ए। हरिप्रसाद चौरसिया इनमें से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? ये सारे टॉपिक अब आपसे पूछे जाएंगे एमटीएस में, जिनका पेपर अभी बाकी है। ध्यान से देखिएगा, मैं जो क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा डेली। और साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, इस क्वेश्चन का राइट आएगा बांसुरी। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों एस बालचंद्रन जो हैं ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? याद रखिएगा बीना से। अगला क्वेश्चन है बिलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? तो भाई बिलायत खान जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? तो याद रखिए सितार से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा सितार। अगला है बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? देखिए बीबी सुब्रमण्यम जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वायलिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो साथियों जाकिर हुसैन जो है ये तबला, याद रखना कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो तबला। अगला है लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों देखिए लतीफ़ खां का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो भाई याद रखिएगा तबला से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी तबला करेक्ट होगा। अगला है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 100% पूछा जाएगा, ये आप लिख के ले लो। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चली थी और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो भाई हेरोड डोमर मॉडल पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हेरोड डोमर मॉडल। यही अगर आपसे पूछे ठीक है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखना दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो भाई वह कौन सा पंचवर्षीय योजना है जिसके दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भाई एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो याद रखिएगा 107 पदक, ऑप्शन नंबर बी। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो भाई वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा भारत ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भारत। अगला है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ये टेस्ट का क्वेश्चन है आपके लिए, आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेमोरी टेस्ट है आपका ये क्वेश्चन।
और क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों प्लीज़ वीडियो को प्यार दीजिए, एक लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।